हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्पी प्रेप हब। तो 60 डेज का क्रैश कोर्स बैंकिंग के प्री एग्जाम के लिए स्टार्ट किया है एंड मैं तरुणा सोलंकी आपको इंग्लिश का पार्ट कवर कराऊंगी। सो इंग्लिश जो कि हर एक एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है एंड इंग्लिश में भी एक चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वोकैबुलरी। तो यस, हमें सबसे पहले क्या काम करना है, तो वोकैबुलरी को समझना है, वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि बाकी की हमारी बहुत सारी चीजें इसी पे डिपेंड करती हैं। सो आज वोकैबुलरी का फर्स्ट पार्ट है एंड जिसमें मैं आपको वोकैब क्या इसमें आपको पढ़ना है, कैसे कहां से पढ़ना है, ये चीजें बताऊंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो वोकैबुलरी है क्या। सो वोकैबुलरी की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज वोकैबुलरी, क्या है वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी बेसिकली वर्ड्स हैं। अब मैं आपको समझा रही हूं, मैं इतने सारे वर्ड्स यूज कर रही हूं एंड इन्हीं वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, ये सेट ऑफ वर्ड्स हैं जो कि मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रही हूं, कन्वर्सेशन के लिए यूज कर रही हूं। इन्हीं सेट ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं वोकैबुलरी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वोकैबुलरी इज डिफरेंट, लेकिन अगर कन्वर्सेशन करनी है देन वोकैबुलरी इज डिफरेंट। तो वोकैबुलरी बेसिकली इज ऑल अबाउट वर्ड्स, वर्ड्स से रिलेटेड है, वर्ड्स इन अ लैंग्वेज और अ स्पेशल सेट ऑफ वर्ड्स। तो वोकैबुलरी है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई वर्ड दिया है उसका डायरेक्ट आपसे सिनोनिम पूछा जा सकता है, सेम मीनिंग वाला वर्ड, एंटोनिम पूछा जा सकता है एंड अगर मैं बात करूं स्पेलिंग पूछी जा सकती है। इसके अलावा यस, अगर आप बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ रहे हो उसमें भी आपका वोकैब से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि इंग्लिश में आपको कुछ भी समझना है, अगर आपको वर्ड नहीं पता, उसका मीनिंग नहीं पता, तो आप आगे उसको नहीं समझ पाओगे। तो दैट इज वाई वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इंग्लिश अगर पढ़ना है, सीखना है तो उसके लिए भी। सो वोकैबुलरी बेसिकली कुछ नहीं है, सेट ऑफ वर्ड्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। द वर्ड्स वी मस्ट अंडरस्टैंड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। तो कम्युनिकेट करने के लिए भी हम यूज कर रहे हैं। सो इट इज द बेसिक फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्किल्स। तो यस, हमारे जो भी स्किल है, चाहे हमें पढ़ना है, चाहे हमें लिखना है, चाहे हमें कुछ समझना है, हर एक चीज़ के लिए, यानी कि इंग्लिश में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें पूरी इंग्लिश का अगर मैं कहूँ कि बेस है, बिल्डिंग ब्लॉक है, कि इसके बिना इंग्लिश को समझना नहीं हो सकता। क्योंकि इंग्लिश हम वैसे बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब आप देखो कि इंग्लिश में जो तब हम वर्ड्स यूज करते थे वो अब हम यूज नहीं करते हैं। तो वोकैबुलरी हम क्या है, इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपनी स्किल्स को और ज्यादा इन्हांस करते हैं, अपग्रेड करते हैं। तो वोकैबुलरी अपग्रेड करने के लिए हमारी स्किल्स को बेस्ट पार्ट है। सो इसमें हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी, लिसनिंग अगर कॉम्प्रिहेंशन है तो भी, स्पीकिंग है, राइटिंग है, स्पेलिंग है एंड इवन प्रोनाउंसिएशन। तो यस, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी का स्ट्रॉन्ग होना। तो यस, दैट इज वाई इंग्लिश को स्टार्ट करने का मेरा मोटिव वोकैबुलरी से ही स्टार्ट करना है। सबसे पहला बेस पकड़ लिया तो आगे की चीजें हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। नाउ अब हमें पता लग गया है कि वोकैबुलरी की क्या इंपॉर्टेंस है, वोकैबुलरी है क्या। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में अराइज होता है कि अब वोकैबुलरी को हम स्ट्रॉन्ग करें कैसे। हमें इंग्लिश आती है लेकिन हम नए वर्ड्स नहीं यूज कर पा रहे हैं, कोई बोलता है तो हमें पता लगता है कि ये क्या वर्ड है। तो वोकैबुलरी को इम्प्रूव आप कैसे करें। सो वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के 5 इजी वेज। तो यस, 5 इजी स्टेप हैं, ये अगर आपने फॉलो कर लिए तो डेफिनेटली आप वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अब ये इजी वेज क्या हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रीडिंग रीडिंग रीडिंग। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा हम वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करते हैं रीडिंग के थ्रू, क्योंकि जब भी हम रीड करते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं हमारे पास जो कि हमें नए दिखते हैं, फिर हम उन्हें जानने की कोशिश करते हैं, फिर हम उन्हें अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना, अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारी वोकैबुलरी बिल्ड होने की स्टार्टिंग होती है। तो सबसे पहला काम, रीड रीड रीड।
जो मिले रीडिंग करो। जरूरी नहीं है न्यूज़पेपर को ही चाटना है, नहीं, न्यूज़पेपर को, हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, वो भी मेरा अभी मैं आपको पॉइंट बताने वाली हूँ, बट उससे पहले कि रीड करना है। इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, पोस्ट दिखती हैं, ब्लॉग्स दिखते हैं, रीड करो। फेसबुक पे हो, आपको वहां पे भी बहुत सारे ब्लॉग्स दिखते हैं, रीड करो, वहां से भी आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। तो रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रीड करना है? अब रीडिंग करना है तो वो मैंने बोल दिया, आप कोई भी रीड कर लो, ठीक है, चलेगा, लेकिन एग्जाम हमें क्रैक करना है, मेन मोटिव हमारा ये है। उसके लिए रीड क्या करना है? तो उसके लिए अब देखो, या तो बाकी सारी चीजें रीड कर लो या बाकी सब छोड़ के सिर्फ इस पॉइंट पे फोकस करो। द हिंदू का एडिटोरियल आता है जो, यस, वो पढ़ना है। एडिटोरियल सिर्फ एक पेज पढ़ना है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एडिटोरियल पेज पे जाओ, एक जो एडिटोरियल आता है डेली का, उसको पूरा रीड कर जाओ, उसको पूरा घोल के पी जाओ। वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो जाएगी, एग्जाम में आपको खुद हेल्प मिलेगी। आप मुझे खुद बोलोगे कि थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छा टिप दिया है। तो यस, इससे, क्योंकि इसमें दो फायदे हैं हमारे। दो कौन से? देखो, पहले तो आपके, यस, आपको बहुत सारे नए वर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि एडिटोरियल आपको बहुत बड़ा सा दिखेगा। तो जितना हो सकता है आप स्टार्टिंग में थोड़े से स्टार्ट करो, लेकिन उसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, तो ट्राई करना आप पूरा एक एटलीस्ट उसको फिनिश करो। सेकेंड चीज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एज यू ऑल नो, 5 क्वेश्चंस फिक्स हैं हर एक एग्जाम में, सिर्फ बैंकिंग नहीं, हर एक एग्जाम में 5 क्वेश्चंस मिनिमम आते ही आते हैं फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से लेते हैं? सोचो, द हिंदू से। आप, मेरी बात पे यकीन नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देख लो, आपको मिलेंगे कहाँ? द हिंदू में। कोई भी बीच से एक पैरा आपको उठा के दे देंगे, उसी में से आपसे क्वेश्चंस पूछ ले जाएंगे। तो आपको यहाँ से 2 बेनिफिट मिले, वोकैबुलरी तो स्ट्रांग हुई, साथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी। जब आपका, अगर सोचो, सेम पैरा जो आपने रीड किया था वही आपका एग्जाम में आ गया, तो आपकी कितनी मेहनत बच जाएगी। रीडिंग स्किल तो इम्प्रूव होंगी ही होंगी, लेकिन वहाँ पे भी आपको हेल्प मिलेगी। दैट इज़ वाई रीड करना है तो एडिटोरियल करो, बाकी चीज़ें छोड़ दो। अगर नहीं इंटरेस्ट आता है तो पढ़ लेते हो तो वेल एंड गुड है, बट एटलीस्ट कम से कम एडिटोरियल तो ज़रूर पढ़ना। देन सेकेंड पॉइंट इज कीप अ डिक्शनरी हैंडी। एक डिक्शनरी आप अपने फ़ोन आजकल सबके हाथ में है, 2 मिनट के लिए भी हम फ़ोन से दूर नहीं रहते हैं, तो डिक्शनरी आपको फ़ोन में ही डाउनलोड करके रखनी है। जब भी कोई नया वर्ड दिखता है डिक्शनरी में, फटाफट से देखो, उसका यूसेज देखो और फटाफट से उसको अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करना स्टार्ट कर दो, वरना उसको भूल जाओगे। ऐसा होता है, आई नो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ होगा कि आपने पढ़ा होगा, नया वर्ड सीखा होगा, लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद आप उसको भूल गए क्योंकि आपने उसको यूज़ नहीं किया। तो आपको सीखना है, उसके साथ साथ उसको यूटिलाइज करना है, डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करना है। तो डिक्शनरी साथ में रखनी है। अब मरियम वेबस्टर डाउनलोड कर सकते हो, वर्ड वेब एक बहुत अच्छी है जो कि मैं खुद पर्सनली यूज़ करती हूँ, वर्ड वेब भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ सजेशंस हैं। देन इसके अलावा लर्न 1 न्यू वर्ड डेली, एटलीस्ट एक नया वर्ड तो आपको सीखना ही सीखना है, एंड स्टार्ट यूजिंग इट कन्वर्सेशंस। तो कन्वर्सेशंस में उसको यूज़ करना जब आप सीखते हो तभी से स्टार्ट कर दो, वरना भूल जाओगे, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा, सारी मेहनत ज़ीरो हो जाएगी। तो कन्वर्सेशन में यूज़ करना स्टार्ट करो, एंड दिन का एटलीस्ट कम से कम एक वर्ड तो आप ज़रूर नया सीखो। तो एडिटोरियल पढ़ो, वहाँ से एक नया वर्ड सीखो, डिक्शनरी में फटाफट से उसका मीनिंग, उसकी स्पेलिंग, उसकी प्रोनाउंसिएशन, सब चीज़ें देखनी है आपको। Then start learning them from their roots। अब एक और टिप यहाँ पे, roots। तो येस, इंग्लिश में ऑलमोस्ट हमारी 50% अगर मैं वर्ड्स बोलूँ तो हमारे ग्रीक और लैटिन रूट्स हैं जहाँ से वो ओरिजिनेट होते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फॉर श्योर बताने वाली हूँ, क्योंकि रूट वर्ड्स से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। रूट वर्ड्स जहाँ आपको दिखेंगे आपको मीनिंग आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली आपके साथ कुछ रूट वर्ड्स ज़रूर शेयर करूँगी। तो रूट वर्ड्स होते हैं, उनसे आप उनको पढ़ना स्टार्ट करो, एंड रूट्स जो होती हैं उनकी याद रखोगे तो बाद में आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल क्रॉन की अगर मैं बात करूं जो कि टाइम से रिलेटेड होता है, तो क्रॉन जहाँ पे भी यूज़ होगा आपको पता होगा कि हाँ वो टाइम से ही रिलेटेड है। जैसे क्रॉनिक हम बोलते हैं, क्रॉनिक दैट मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, जो ज़्यादा चलता है, टाइम से रिलेटेड है। तो ऐसे रूट वर्ड्स के थ्रू इन्हें याद करने की कोशिश करो।
देन लास्ट पॉइंट है एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आपको बहुत मजा आएगा इसमें और आपकी वोकैबुलरी आप खुद ही देखोगे कितना जल्दी और कितनी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। करना क्या है, गेट सम इंटरेस्टिंग गेम। तो यस, जैसे मैंने बोला फोन है, टेक्नोलॉजी है, तो हम क्यों ना यूज करें, यूज कीजिए, इसका भरपूर यूज कीजिए। गेम्स खेलने में, पबजी खेलने में यूज करते हो, इंस्टाग्राम चलाने में यूज करते हो, तो एक इंटरेस्टिंग गेम ऐप भी डाउनलोड कर लो। तो गेम ऐप है जैसे कि हो गई पावर वोकैब। अब इसमें आपको वोकैब से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स मिलते हैं जिसमें आप नए वर्ड्स सीखते हो, उनका मीनिंग, उनकी प्रोनाउंसिएशन सीखते हो। तो ये भी एक बेटर आइडिया है कि एक गेम आप डाउनलोड कर लो, दिन के एटलीस्ट 10-15 मिनट ही निकाल के उस गेम को प्ले कर लो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, सो दैट आपकी भी वोकैब स्ट्रॉन्ग और आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल जाएगी। तो ये हैं 5 इजी वेज। अगर आपने ये 5 फॉलो कर लिए तो डेफिनेटली आप वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग कर जाओगे एंड वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कितनी क्या इससे हेल्प मिली है। नाउ अब हमने अपनी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग करने के हमें पता लग गया क्या क्या तरीके हैं। नाउ एक और क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है जो कि आपको ज़्यादातर लोग नहीं बताएंगे कि आपको लर्न क्या करना है। अब मैंने आपको बोल दिया वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, यहाँ से रीडिंग करो, वर्ड का मीनिंग सर्च करो, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्वेश्चन इज कि क्या लर्न करें हम वोकैबुलरी में, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लर्न करना है। सो देखो, व्हाट टू लर्न द वर्ड, आपको वर्ड याद करना है। जैसे कि मैंने आपको बोला, एडिटोरियल पेज आप पढ़ रहे हो, कोई भी आपको नया वर्ड मिलता है, उस वर्ड को आपको मीनिंग नहीं पता है, डिक्शनरी फटाफट से खोलो, उसका मीनिंग ढूंढो, उसकी स्पेलिंग। यस, क्योंकि एग्जाम में आप देखो क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन स्पेलिंग से भी रिलेटेड मिलेंगे, स्पेल चेकर जिसे हम बोलते हैं। तो यस, वो भी कहाँ से आएंगे, आपके वोकैबुलरी से। तो उसके लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ साथ आप कर सकते हो। वर्ड दिखा, सर्च किया, स्पेलिंग याद की, प्रोनाउंसिएशन भी यहीं से याद करनी है। ये जरूर ध्यान रखना क्योंकि ये आपको पॉइंट कोई नहीं बताएगा एंड ये आई डेफिनेटली से कि आप में से 90% स्टूडेंट इसको स्किप करते होंगे। प्रोनाउंसिएशन पे हम नहीं ध्यान देते हैं, जबकि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हटा दूं, वहां पे तो आपको प्रोनाउंसिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप उसको डेली बेसिस में कन्वर्सेशन में यूज करना है, क्योंकि हम किसी भी वर्ड के यूज टू तभी होते हैं जब हम उसे कन्वर्सेशन में यूज करते हैं एंड कन्वर्सेशन में यूज करने के लिए हमें प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोनाउंसिएशन भी आपको साथ साथ देखनी है। देन उसका यूसेज, तो यस, आप डेली कन्वर्सेशन में यूज करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि उसका यूसेज कहाँ है, वो कैसे, किस तरीके से, किसके साथ यूज होता है, यूसेज भी देखना है। इसके अलावा उसके सिनोनिम और एंटोनिम, यस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सिनोनिम और एंटोनिम भी आपको याद करनी है। सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग वाले वर्ड्स, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन सिनोनिम से, एक एंटोनिम से फिक्स है जो कि पूछा जाता है एंड यस, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी इससे क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा। तो अब इससे एक फ़ायदा तो एग्जाम में क्वेश्चन 2 आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर उससे रिलेटेड आपको एक वर्ड आपने याद किया, उसका एक सिनोनिम, एक एंटोनिम याद कर लिया, तो आपका एक वर्ड नहीं, यहाँ से 3 वर्ड याद हो गए हैं। दिमाग तो देखो, सिनोनिम भी याद करो साथ में। आई बेट के आपने नहीं, आपको किसी ने नहीं बताया होगा, सिनोनिम एंटोनिम साथ में याद करो, एक वर्ड नहीं 3 वर्ड याद होंगे आपको एक ही वर्ड के साथ एंड इसमें आपको सिनोनिम एंटोनिम में भी हेल्प मिल जाएगी। तो यानी कि हमारा सारा काम हो जाएगा सिर्फ एक वर्ड का। इसीलिए मैंने बोला कि एटलीस्ट एक वर्ड, एक सिंगल वर्ड, अब वो एक सिंगल वर्ड में आप बहुत कुछ सीख रहे हो, उसका सिनोनिम भी एंटोनिम भी सीख रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको याद करनी है एक वर्ड से रिलेटेड जब भी कोई नया वर्ड देखते हो। एग्जाम्पल देखो, एक वर्ड है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हाँ, तो वो उसका एग्जाम्पल मैंने लिया है। अब वर्ड है ब्रेजन। मैंने पढ़ा ब्रेजन, मुझे मीनिंग नहीं पता था, मैंने डिक्शनरी खोली अपने फ़ोन में, सबसे पहले इसकी स्पेलिंग देखी, ठीक है, BRAZEN, ब्रेजन। देन इसका प्रोनाउंसिएशन देखा, ब्रेजन था। देन इसके बाद मैंने देखा कि इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है बोल्ड या फिर शेमलेस। अब शेमलेस है, शर्म नहीं है, तो बोल्ड भी हम उसी को कहते हैं। तो यानी कि यहाँ से मैंने ऐसे 2 मीनिंग सीखे जो कि एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं लेकिन अलग भी हैं। तो बोल्ड भी और शेमलेस के लिए भी, दोनों के लिए हम यूज कर रहे हैं ब्रेजन, क्योंकि दोनों क्या हैं, इंटर रिलेटेड है। नाउ
सिनोनिम इसका मैंने एक सीखा, ब्लैटेंट। ब्लैटेंट भी आपको बहुत बार एग्जाम में दिखेगा। तो ब्लैटेंट का मतलब वैसे हम बोलते हैं बेशरम को, तो बेशरम का मतलब क्या होता है? जिसमें शर्म नहीं है, शेमलेस है। तो बोल्ड भी तो वही होता है, शर्म नहीं होती तभी तो बोल्ड है। सो यहाँ से मैंने इसका प्रॉपर मीनिंग जो है वो देख लिया। फिर सिनोनिम था ब्लैटेंट, एंटोनिम जो कि इसका अपोजिट था वो था टिमिड। तो बेशरम का उल्टा यस, जो कि शाय होता है। तो यहाँ से मेरे को देखो ब्रेजन वर्ड मिला, ब्लैटेंट मिला, टिमिड मिला। मैंने तीनों ऐसे वर्ड चूज किए जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तीनों मेरे लिए नए थे। एक का मीनिंग पढ़ रही थी मैं, एक को समझ रही थी। 3 वर्ड मैंने सीख लिए, ब्रेजन, ब्लैटेंट एंड टिमिड। अब तीनों के मीनिंग मेरे को याद हो गए हैं। ब्रेजन का मतलब बोल्ड होता है, ब्लैटेंट का मतलब बेशरम होता है, टिमिड का मतलब शाय होता है। तो अब इससे रिलेटेड एग्जाम में मेरे को कुछ भी आएगा मैं इजीली आंसर दे सकती हूँ। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यूसेज इसका, क्योंकि मुझे इसको डेली कन्वर्सेशन में यूज करना है, क्योंकि अपनी वोकैब में इसको फिट करना है, फिक्स करना है। तो उसके लिए द ब्रेजन रिपोर्टर didn't hesitate to ask irrelevant questions। तो प्रेजेंट रिपोर्टर, रिपोर्टर कैसी थी? बोल्ड। तो बोल्ड रिपोर्टर थी, दैट इज वाई वो बिल्कुल भी हेजिटेट हुई ही नहीं irrelevant क्वेश्चन पूछने में। तो इस तरीके से हम इसको सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। अब नाउ मैं अपनी कन्वर्सेशन में इसको यूज करना स्टार्ट कर रही हूँ। आप भी इसको कन्वर्सेशन में अपना यूज करना स्टार्ट करो, सो दैट आप इसको भूल ना जाओ कि बाद में ऐसा रहेगा कि ब्रेजन कुछ सुना तो था लेकिन याद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यूज ही नहीं किया कभी। अब जहाँ पे भी आपको बेशरम यूज करना है, किसी को शाय कहीं पे यूज करना है, तो वहां पे आप उन वर्ड्स को हटा के क्या यूज करोगे? ब्रेजन, ब्लैटेंट एंड टिमिड। तो यस, आई होप कि अब आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई होगी कि मैंने आपको पूरा डिटेलिंग कर दी है कि वोकैब से रिलेटेड आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। नाउ अब आपकी टर्न है, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। द हिंदू मोबाइल ऐप पे डाउनलोड कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, टेक्नोलॉजी का फुलिस्ट यूज़ करो। तो द हिंदू का एडिटोरियल सिर्फ पढ़ना है, एक एटलीस्ट दिन में वर्ड सीखना है, सिनोनिम, एंटोनिम, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसकी स्पेलिंग और उसका यूसेज। यस, 5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सो नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपके साथ मिलूंगी एंड जिसमें मैं आपको वोकैब्स का ही पार्ट 2 होगा, जिसमें कुछ रूट वर्ड्स बताऊंगी जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड अपनी प्रिपरेशन साथ साथ अभी हमारे स्टार्ट कर दो। जितनी चीज़ें बोली हैं साथ साथ अपने टाइम टेबल में इंक्लूड कर लो। दिन का आपको एक एडिटोरियल ज़रूर से भी ज़रूर पढ़ना है, ये अपने टाइम टेबल में आज ही ऐड कर लो इफ़ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। या फिर बहुत टाइम से भी तैयारी कर रहे हो लेकिन फिर भी नहीं क्लियर कर पा रहे हो, तो भी अब ये चीज़ें यहाँ से अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। So thank you so much for watching. Have a great day and stay tuned for more videos.